महापाप की, जिसमें अब कार्रवाई के नाम पर लीपा पोती के आरोप लग रहे हैं। 27 के दंगल से पहले राम के नाम पर सभी दल अपना अपना मंगल करने में जुटे हैं। बीते कल 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर के बाद सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या चढ़ावा चोरी में बड़ी मछलियां चंपत हो जाएंगी? क्या बड़ी मछलियों और मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों की बलि दी जा रही है? आज एक और देवरिया से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों पर जमकर जुबानी वार किए। सीएम योगी ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आस्था की बात ना करें। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर भी तंज कसा। तो उधर समूचे विपक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवालों के तीखे तीर छोड़े। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने एसआईटी रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई को बड़े राक्षसों को बचाने की कोशिश बताया। तो वहीं सपा और कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट को घेरा। अब एसआईटी की जांच में 79 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। यह भी सामने आया है कि चढ़ावे के रखरखाव और गिनती में एसओपी का पालन नहीं किया गया। तो एसआईटी रिपोर्ट में इतनी खामियों के बाद भी ट्रस्ट पर आखिर कौन कर रहा है मेहरबानी, इस पर चर्चा होगी। लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है, उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी होने की एफआईआर लिखने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और निष्पक्ष जांच पूरी हो। जो लोग दोषी और जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये तय हो कि इतनी सुरक्षा के बीच में, इतने पुलिस बल होने के बावजूद इतनी बड़ी चोरी
कैसे हो गई, इसमें कौन जिम्मेदार है, वो तय होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए। तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत देशव्यापी स्तर पे चल रहा है। हर तरफ हर लोग इस पे जो है सक्रिय हैं और सबको बेहद चिंता है। सबको बहुत बड़ा झटका और धोखा लगा है। जो आशंका थी अंततोगत्वा वही हुआ और जिन लोगों का नाम एफआईआर में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टिन्नू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है और हम लोग जो है सोच रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग अयोध्यावासी, अयोध्या में रहने वाले, अयोध्या में आश्रम, हम लोगों को पता नहीं लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस घटना का सबसे पहला बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं, जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलाया, जो आज तक राम मंदिर नहीं गया। अंत में दूध का दूध पानी का पानी हुआ और जो लोगों के ऊपर एफआईआर पंजीकृत हुई ये इंडी गठबंधन के लोग निकले। तो देखिए आज लोगों पर एफआईआर, लेकिन और कितने जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल है। क्या चंदा चोरी करके कोई चपत होने की कोशिश कर रहा है? चढ़ावा चोरी में बड़ी मछलियां चंपत हो जाएंगी क्या? ये बड़ा सवाल इंडिया सुपरफास्ट के ये अहम सवाल है। 40 दिन में 70 बार चोरी और कितनी हेराफेरी हुई है, इसको लेकर आंकड़े, रिपोर्ट कब सामने आएगी? ट्रस्ट पकड़े चोर और ट्रस्ट को कौन पकड़ेगा, ये भी देखिए बड़ा अहम सवाल है इस वक्त का। चढ़ावे की गिनती में हेरफेर से क्या अनजान थे चंपत राय? एसआईटी को अगर खामी नजर आ रही है तो फिर ट्रस्ट पर मेहरबानी आखिर क्यों की जा रही है और कौन कर रहा है? ये कुछ अहम सवाल जिनको लेकर आज ये महाबहस करेंगे। उससे पहले देखिए एफआईआर में जो 8 लोगों के नाम है एक बार फिर से देख लीजिए। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, टिन्नू यादव, इसके अलावा करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव पर एफआईआर दर्ज हुई है। और आपको बताते चले कि ये वो नाम हैं जो कैशियर थे या फिर काउंटिंग में काम करते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक ट्रस्ट के किसी मेंबर के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या छोटी मछलियां होंगी गिरफ्तार और मगरमच्छ बचकर निकल जाएंगे? एक बार फिर इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। शौर्या सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। विकास पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। साथ ही मान सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। शुरुआत विकास पांडे जी आप ही के साथ। राम नाम जपना और प्रभु का धन अपना, ये स्ट्रेटेजी अपनाई गई। अब 8 लोगों पर एफआईआर हो गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या जो मगरमच्छ हैं भ्रष्टाचार के, जिन्होंने ये महापाप किया है, वो एक बार फिर से बचकर निकल जाएंगे क्या? आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। आदित्य जी जिस तरीके से आपने 2 लाइनें कही, राम नाम जपना प्रभु का माफ रखना, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे एक कड़ी और आगे जाइए। और मुझे लगता है कि जब हनुमान चालीसा की वो चौपाई याद करिए, जब कहते हैं राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, तो जब एक जगह एक अर्दली खड़ा था मंदिर में ही, कोई अर्दली होगा, एक कहावत है ये, कहीं कोई अर्दली दरबारी या कहीं कोई गेट कीपर खड़ा होगा, तो उसने कहा कि भाई आप अंदर जाने के पैसे किस बात के मांग रहे हैं? तो उसने ये चौपाई सुनाई, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। आप समझिए मेरी बात कि जिसकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत ऐसी, ये उसी से जुड़ा हुआ वाक्यांश है कि उनके लिए उस चौपाई का मंतव्य क्या है कि जो ढोल गंवार शूद्र पच नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए उस चौपाई का मतलब है वो उस दरिद्र व्यक्ति के लिए, उस मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति के, मानसिक रूप से लकवा ग्रसित व्यक्ति के लिए। ठीक वैसे ही जो आपने कहा, हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती है, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। और सबसे बड़ी बात, इस भूमंडल में ही तरह तरह के जीव जंतु, मानव में ही कई तरीके के मानव रहते हैं।
रहते या नहीं रहते। और हम विगत दिनों से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव राम मंदिर को लेकर के चुन चुनकर वार कर रहे हैं। और ये वार के पीछे मैं कहता हूं ठीक है, उनकी अपनी विपक्ष में है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि सरकार को इस तरीके के अगर कहीं कोई कृत्य है और सरकार को अगर कहीं निगाह नहीं गई है तो वो ध्यान दिलाए। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता कि ठीक है वो विपक्ष में है, कह सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन चीजों पर ध्यान दिलाऊं। लेकिन क्या केवल यही जिम्मेदारी है विपक्ष में रहने के बाद कि राम मंदिर के ऊपर जब भी विषय आएगा तो अखिलेश यादव के अंदर जो उनका हीमोग्लोबिन है वो 18 पार कर जाएगा, जो बीपी है वो उनका तत्काल प्रभाव से 200 का क्रॉस कर जाएगा, और जो उनका ऑक्सीजन लेवल है वो 100 पार कर जाएगा। क्यों? क्योंकि राम मंदिर से जुड़ा विषय आ गया। ठीक इसी मुद्दे पे आइए। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के लिए नहीं बैठे हैं। मैं बीच में नहीं बोला भाई, मैं बीच में नहीं बोला। मुद्दे पे आइए ना, मैं बीच में नहीं बोला। कांग्रेसी को पहले ये तय करके बताएं कि जिस राम मंदिर को लेकर के वो विषय उठा रहा है वो काल्पनिक है या वास्तविकता में राम है, पहले तो ये तय करें कांग्रेस के लोग। विकास पांडे जी, अब आप ठेकेदार नहीं ना होंगे कि कांग्रेसी आपको बताएं। रिक्वेस्ट है भाई, आप ठेकेदार नहीं है कि आपको बताएं। मानसिंह जी बोला क्या? नहीं, आपके पास तो ठेकेदारी थी तो आपने डकैतों को बिठा रखा आपने है। दूंगी भरपूर बोलने का, रिक्वेस्ट है आपसे, इंटरप्ट मत करिए। विकास पांडे जी, अभी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे चौपाइयां याद दिला दी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये शायद सभी को पता है विकास पांडे जी। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि जिस भावना के साथ, जिस दुर्भावना के साथ चढ़ावा, ये चोरी डकैती डाल दी गई चढ़ावे के ऊपर, 69 लाख की चोरी का खुलासा खुद एसआईटी कर रही, और अभी पता नहीं कितनी बड़ी हेरा फेरी हुई है, इसकी रिपोर्ट आनी तो अभी बाकी है। अदिति जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, मुझे याद है कि जब इस विषय को उठाया गया था तब भी मैं आपके साथ इसी चैनल पर डिबेट में बैठा, और मुझे याद है हमारे साथी पंकज जी भी उस डिबेट में बैठे थे, बाकी दो मेहमान नहीं थे, पंकज जी भी उस डिबेट में थे। और मैंने भी तब कहा था, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी तब ये कहा था कि इस विषय का दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और इस पर जो हो गया क्या? अरे कितना आप पानी और दूध कर रहे हो गया हैं वो क्या तो विकास पांडे प्रदर्शित जी? है, दिख रहा है विकास मीडिया पांडे जी, पर कि कितना आपने दूध निकाला, मानसिंह जी कितना रिक्वेस्ट है आपसे, बताइए, मानसिंह जी बताइए। बीच में इंटरप्ट मत करिए। विकास पांडे जी, दूध का दूध पानी का पानी हो गया क्या? नहीं, देखिए अभी प्रारंभिक 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, केस दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया, और हम ये मान लें कि यही मुख्य आरोपी थे, इन्होंने ही हेरफेर की, ट्रस्ट का कोई मेंबर, कोई सदस्य इसमें इन्वॉल्व नहीं था। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी दोषी होगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से और चाहे अधिक अप्रत्यक्ष रूप से, वो विधि सम्मत तरीके से, न्याय सम्मत तरीके से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा भी अमल में लाई जाएगी। और जो मंदिर प्रशासन है, मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि सारे लोग गलत नहीं हो सकते आदित्य जी, मुझे लगता नहीं है कि आप इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगी, सारे के सारे गलत नहीं हो सकते, सारे के सारे गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मंदिर परिषद से जुड़े हुए लोग इस विषय पर गंभीरता से निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे या सारे के सारे, क्योंकि 44-45 लोग उसकी काउंटिंग में जुड़ते थे, तो सारे लोगों की भूमिका उसमें नहीं सामने आई है, गिने चुने कुछ लोगों की भूमिका सामने आई है। एफआईआर में नाम तो दर्ज हो सकता था ना, एफआईआर में जो संदिग्ध हैं उनका नाम तो दर्ज हो सकता था ना विकास पांडे जी। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। भानु सिंह जी, विपक्ष आखिर क्यों इस बात को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, आखिर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? अब तो भाई देखिए एसआईटी गठित हुई, 8 गिरफ्तारियां हो गई। आदिति जी, ये भी कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आदिति जी, बख्शा नहीं जाएगा शब्दों में कहने से नहीं होता है, क्रियान्वयन का लेवल और क्रियान्वयन का स्तर क्या है। आपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक आप ही लेके आए, सीआरपीसी को रिप्लेस किया, आप उसके किस सेक्शन में बताइए कि जिसमें एसआईटी का गठन हो, और उस विषय पर जिसमें राष्ट्र आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मंच से कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। पिछले 20 दिनों से एक प्रदेश का मुखिया इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ निरंतर प्रतिदिन खिलवाड़ कर रहा है। आप प्रथम दृष्टया कोई भी अपराध घटित होता है तो उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। आपने क्यों प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की, और आप क्यों लगातार
चंपत राय को बचाते चले आ रहे हैं, अनिल मिश्रा को बचाते चले आ रहे हैं, गोपाल राय को बचाते चला आ रहे हैं, आप गोविंद देव गिरी को बताते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके तार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से सीधे जुड़े हुए हैं। और 15 दिन में आपने एसआईटी गठित की, और एसआईटी जिसके व्यक्ति के अंडर में गठित की उसके ऊपर स्वयं एसआईटी चल रही है। और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश के मुखिया को एसआईटी की रिपोर्ट नहीं दी जाती है, डायरेक्ट पीएमओ जाती है, और पीएमओ से इंस्ट्रक्शंस आने पर एफआईआर की जाती है। इसी मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी कहते हैं, मीडिया बाइट में कहते हैं, 20 चैनलों पे कहते हैं कि ये चोरी नहीं, ये डकैती है, और इस डकैती के लिए चंपत राय जी भी जिम्मेदार हैं। आखिर क्यों चंपत राय को बचा रही है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? आखिर क्यों कनेक्शन नहीं बताए जा रहे हैं कि पूना और कर्नाटक से क्या कनेक्शन है? आखिर क्यों नहीं बताया जा रहा है कि गोपाल राव की नियुक्ति किस व्यक्ति के द्वारा करवाई गई? दत्तात्रेय होसबोले के द्वारा कराई गई। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जो मंच पर आप कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, आपने कहा था कि एसआईटी के दौरान कोई भी व्यक्ति जो संदिग्ध है या जिसके ऊपर उंगली उठाई जाएगी वह अयोध्या धाम को छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन आप ही के गोपाल राव, इन्होंने अयोध्या छोड़ी और कर्नाटक में दत्तात्रेय होसबोले के साथ एक मंच पर साझा करते हुए एक कार्यक्रम में फोटो दिखाई दे रही है। आप कानून को धसा बता रहे हैं, एसआईटी का गठन कर रहे हैं, जब पीएमओ से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तब आप एफआईआर करते हैं, छोटी मछलियों को आप छोड़ देते हैं, छोटी मछलियों को गिरफ्तार करते हैं, उनके नाम पर एफआईआर की जाती है, और बड़ी मछलियों को आपने फ्री मूवमेंट का राइट दे दिया। और अब ये सभी के जुबान पर यही सवाल है कि क्या हर बार छोटी मछलियां ही जाल में फंसेंगी कानून के, बड़ी मछलियां जो हैं वो आजाद घूमेंगी, या फिर जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वक्त दीजिए थोड़ा, क्या वो वक्त मिलेगा तो जांच जो है वो पारदर्शी होगी और कार्रवाई देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में? शौर्या सिंह जी, आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया से समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो आस्था की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। वही चंपत राय मंदिर की निर्माण समिति के अध्यक्ष। ठीक है मान सिंह जी, शौर्या जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कहावत है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी होता है, लेकिन यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? तो आप ये समझिए कि आज भारतीय जनता पार्टी आम नागरिक को और आम जनता को वही उल्लू समझती है और बेवकूफ समझती है। सबसे बड़ा सवाल आज ये सामने आता है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों ना पूछा जाए? जो भारतीय जनता पार्टी सनातन होने का, सनातनी होने का, राम को लाने का, राम को पुनः से घर देने का एक सामने इन्होंने अपना एजेंडा रखा था, तो हम सवाल और किससे पूछने जाएंगे? हम तो सवाल आपसे पूछेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से अपना हाथ झाड़ रही है और ये कह रही है कि जिन लोगों का नाम एफआईआर में आया है वो सारे समाजवादी हैं, तो इसका मतलब कि यादव भी समाजवादी है, ब्राह्मण भी समाजवादी है, भूमिहार भी समाजवादी है, और वो हर व्यक्ति जो उस लिस्ट में है वो सब समाजवादी है। तो इसका मतलब आपने सीधे सीधे ये लोगों को बता दिया कि ये जो कैटेगरी है लोगों की, यानी कि सवर्ण जो है वो भी आपका नहीं है और ना आप उसके हैं। शौर्या जी, परमहंसाचार्य महाराज का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, उसका इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है, नाम गिनवा रहे थे जी। देखिए, इसमें जिसका इन्वॉल्वमेंट है, इसकी मैं तो मानती हूँ कि एसआईटी जांच जो ये हो रही है, यह एसआईटी जांच भी सरकारी और पुलिस वालों की ही जांच है। इसके ऊपर सीबीआई या ईडी की जांच चलनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम फेल्योर है। इसमें आपने अभी एक सवाल पूछा था कि कुछ लोग ऐसे भी सीबीआई और ईडी पर भरोसा है क्या विपक्ष को? शौर्या जी, देखिए, सीबीआई और ईडी पर अगर सीबीआई या ईडी इस मामले की जांच पड़ताल करेंगी तो विपक्ष ये तो नहीं कहेगा ना कि ये तो भाई बीजेपी का टूल है, राजनीतिक हथियार है, क्योंकि बार बार तो आप लोग सीबीआई और ईडी पर सवाल खड़े करते हैं, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, सीबीआई और ईडी को इन्वॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए, ऐसा तो है नहीं हमारे भरोसे के उस
अगर आप ऊपर जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तब भी हो रहा है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कभी कभी कुछ विभागों को जब धार्मिक चीजों से रिलेटेड चीजें होती है तो शर्म आ जाती है, और शर्मिंदा होते हुए वो सही प्रकरण में तरीके से प्रकरण को देखते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि एसआईटी की जगह पे अगर कुछ बड़े ऐसे हमारे जो ब्रांचेस हैं वो अगर इसमें जुड़ करके जांच करते, और आज जैसे आपने सवाल पूछा कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग निर्दोष होंगे इसमें, मैं ये शौर्या समझती जी, हूँ एसआईटी पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे इस बात को लेकर भी ताज्जुब इसलिए हो रहा है क्योंकि एसआईटी ने तमाम खामियां जो हैं वो गिनवा दी हैं। एसआईटी ने ही ये बताया है कि भूमिका जो है चंपत राय की भी वो संदेह के घेरे में है। एसआईटी ने ही खुलासा किया है कि लाखों की डकैती यहाँ पर देखिए हो चुकी है, सीसीटीवी फुटेज गायब है। ये तमाम खुलासे एसआईटी की जांच में ही हुए हैं। अदिति जी, पूर्व में भी 21 एसआईटी का गठन हो चुका है, 21 आज तक किसी भी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इसी मंदिर परिसर के भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अब तक 21 एसआईटी का गठन कर चुकी है और एक भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। ठीक है, ये तो अब इनके जब माथे पड़ा है कि 20 लाख रुपए प्रतिदिन का चंदा जब 80,000 रुपए पर आ गया तो इनके दिमाग नहीं, इनके दिमाग की बत्ती बुझ गई है कि पूरे देश में घर घर इनकी चोरी पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद किस प्रकार राष्ट्रीय आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसका परिणाम जब इनको दिखने लगा तो पीएमओ से इंस्ट्रक्शन होने पर एफआईआर तो खुद कह रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, दोषी बख्शे नहीं जाएं, फांसी की मांग की जा रही है। अदिति जी, चोर कहेगा कि एसआईटी का गठन कीजिए, चोर कहेगा कि फास्ट ट्रैक का गठन कीजिए। आप मंदिर के ट्रस्ट समिति के आदेश पर आपने एसआईटी का गठन किया, अब ट्रस्ट कह रही है कि फास्ट ट्रैक करिए। चोर डिसाइड करेगा कि कौन सी समिति, कौन सी जांच एजेंसी डिसाइड करे। मेरे साथ करवा दीजिए। पंकज जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पंकज जी, ये जो तमाम देखिए राम मंदिर को लेकर सियासत जो है वो उफान पकड़ रही है, 27 का चुनाव भी करीब है, क्या ये नहीं लगता कि राम का नाम जप कर हर एक दल अपनी अपनी सियासत जो है वो भी चमकाने में जुटा है? चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का मामला तो है ही। इंडिया गठबंधन राम का नाम राजनीति के लिए ठीक है, मान सिंह जी बीच में इंटरप्ट मत करिए। ठीक है पंकज जी, आज पहली बात ये समझ लीजिए अदिति जी, देश की 120 करोड़ सनातनी आबादी जो हिंदुत्ववादी आबादी है, प्रभु श्री राम उनके आदर्श है और उनके आराध्य हैं। और 550 वर्षों के बाद, अथक प्रयास के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयास करने के बाद प्रभु श्री राम का वहाँ पर भव्य मंदिर बनता है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशिष्ट अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए जिस तरह से उसमें फैसला सुनाया, उसी की परिणति रही कि आज वहाँ प्रभु श्री राम विराजमान है। और लेकिन जिस तरह से वहाँ पर कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए, जिस तरह से उसने प्रभु श्री राम को ही काल्पनिक बताया था। कांग्रेस को तो चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए। जी, आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप चुल्लू पर पानी में डूबने का काम कीजिए, कांग्रेस नहीं। आप चुल्लू पर पानी में डूबने का काम आप पत्रकार हैं, ये आपकी भाषा है, ये सुरक्षा पत्रकार की भाषा है, सुरक्षा पत्रकार की भाषा है। आप ये सुरक्षा पत्रकार की भाषा है, ये सुरक्षा पत्रकार की भाषा है। एक पत्रकार इस तरह से बात करता है, अपने पास रखिए। आप एक पत्रकार की बात कर रहे हैं, आप पत्रकार से अपने पास रखिए। भ्रष्टाचारियों का आप बीजेपी स्पॉन्सर्ड पत्रकार सुरक्षा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप पत्रकार लिखते हैं, चुल्लू पर पानी में आपको तो वो पानी भी नसीब नहीं होगा, आपको वो पानी भी नसीब होगा। आप मत डिसाइड करिए, हम उनके वंशज बैठे हैं, हम उनके वंशज बैठे हैं। आपको तो चुल्लू पर पानी भी नसीब नहीं होगा, वो भी नसीब नहीं होगा। आपकी ये स्थिति है कि इस उम्र में पत्रकार होकर, आप वरिष्ठ पत्रकार होकर ये काम कर रहे हैं। ये प्रपंच आपका, ये आपको तो वो पानी भी नसीब होगा, आपको वो पानी भी नसीब नहीं होगा। शर्म आपको नहीं आ रही है, हमको तो भरपूर शर्म, हमको भरपूर शर्म है। आप जैसे पत्रकार अगर होने लगे तो इस देश का दुर्भाग्य है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं। जो है अपनी भाषा अपने पास, आप जैसे पत्रकार, सड़क छाप पत्रकार, सड़क छाप
साक्षात नेता तो आप हैं। नेता बन के आ जाते हैं, ना प्रवक्ता है, ना कुछ है। किसी पार्टी के ना प्रवक्ता है, ना कुछ है। नेता बन के डिबेट में शामिल हो जाते हैं। आप प्रवक्ता ही नहीं है और आप शामिल हो जाते हैं। यही मत करिए। ये जिस तरह बोलेंगे तो उसका जवाब सुनने मिलेगा। अगर बोलेंगे तो इनको जवाब सुनना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बोला था अदिति जी कि इस तरह के पत्रकार को बुलाएंगे तो हम लोग आना भी छोड़ देंगे। ये सड़क छाप पत्रकार की भाषा है। सड़क छाप नेता आप हैं। आप अपने राहुल गांधी को अपने, अरे राहुल गांधी की तो पैर की धूल नहीं है। आप जैसे कई पत्रकार वहाँ घूमते रहते हैं। आप जैसे नेता पता नहीं कितने घूमते रहते हैं। कोई औकात नहीं है। आप औकात पे मत जाइए पंकज, औकात की बात मत कीजिए। बिल्कुल औकात की बात मत इस तरह की बात मत करिए। आप इस तरह दो कौड़ी के आदमी हैं। दो कौड़ी के आदमी आपने क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? इस तरह की बात इस उम्र में आपको ये तमीज है? तो आपकी तमीज ये ठीक तमीज है है। आपकी तमीज है। बदतमीजी की बात करते हैं। बात आप कर रहे हैं। बदतमीजी आप बात कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस को कहा तो आपको जाने से चला। क्यों आप इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? बदतमीजी कर रहे हैं। इस उम्र में आपको खसरा आप छोड़िए। आप दो कौड़ी की बातें करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बीच में बोलने, कांग्रेस प्रवक्ता बीच में बोल रहे हैं। ये पत्रकार की भाषा है। आप इनको वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। अब ये नेता की भाषा है। बिल्कुल भाषा है। अरे छोड़िए समय खाली राहुल गांधी की। पंकज रस्तोगी जी मान लीजिए नहीं, यहाँ पर मैं किसी को पर्सनल टारगेट करने के लिए ये चर्चा नहीं रखी है मैंने। नहीं पंकज रस्तोगी जी, पंकज रस्तोगी दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं मत करिए पंकज रस्तोगी जी। जो इस तरह का पत्रकार की भाषा है। बड़े पत्रकार आप देते हैं इनको। आदित्य जी है तो है ये। अरे क्या पत्रकार है? भाषा आपकी भाषा से पता नहीं कैसे लेता है। अरे रहने दो, रहने दो। तुम जैसे पत्रकार देखते हैं। जैसे लोगों को रहने दो। बिल्कुल रहने दो। जैसे लोगों को रहने दो। फालतू बात कर रहा है। ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखिए अदिति जी एक बात को सुन लीजिए। जिस तरह से नहीं मैं सुन रही हूँ पंकज रस्तोगी जी, लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है आप कि भाषा की गरिमा आपको नहीं मालूम है। भाषा की गरिमा आपको मालूम होना चाहिए। भाषा की गरिमा आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। भाषा की गरिमा आपको पता होना चाहिए। आप हमको भाषा का ज्ञान देंगे? बिल्कुल देंगे। आप देंगे? आप फालतू की बातें करेंगे, ज्ञान देंगे? तो ज्ञान क्या देंगे आप? ज्ञान क्या देंगे? ज्ञान देंगे जबरदस्ती। ये पत्रकार बन रहे हैं। इनको दो कौड़ी की अकल नहीं है। दो कौड़ी आपकी अकल नहीं है। मानसिक जी क्या तरीका है भाई? ये ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी मैं। अरे इस तरह की बातें क्या तरीका है? हर आदमी के बीच में बोलते रहे। हर आदमी के बीच में आप बोल रहे हैं। हर आदमी के बीच में आप बोल रहे हैं। आप बहुत बड़े कहते हैं कि हर आदमी के बीच में आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। आपके बीच में तो कोई नहीं बोल रहा। रिक्वेस्ट है आप दोनों से, इंटरप्ट मत करिए बीच में। देखिए अदिति जी एक बात को तय समझिए। जिस तरह से वहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनता है और जिस तरह से वहां पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को बनाया जाता है और न्यास जो बनता है जिससे सरकार से कोई लेना देना नहीं, वहां न्यास बनाया जाता है, उसमें सारे लोग मेंबर बनते हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पर चंदे में चोरी हुई और जिस तरह से ये भारी भ्रष्टाचार वहां पर लोगों ने किया, ये निश्चित मान के चलिए कि वो सजा के भागीदार हैं। अभी एसआईटी रिपोर्ट आई है। एसआईटी रिपोर्ट की प्रथम रिपोर्ट आई है जिसमें 8 लोगों पे एफआईआर हुई है। वहां पर 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है और सारे लोग गिरफ्तार हो गए। और रहा सवाल जिस तरह से चंपत राय हो, गोपाल राव हो और चाहे अनिल मिश्रा हो, निश्चित रूप से मान के चलिए इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी कि जिस तरह से चंपत राय को जिस तरह से 200 ईंटें लोग देते हैं, कोई रसीद नहीं मिलती है। जितनी चीजें दी गई उन्होंने कोई रसीद या कुछ नहीं दिया। मेरा सवाल आज ये भी है कि ज्यादा अहम क्या है, ज्यादा जरूरी आज की तारीख में क्या है? ये कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, या ये कि राम भक्तों की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ वहां के न्यास ने किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मुझको जो जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और चंपत राय को कार्यक्रम से दूर रखते हैं, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि चंपत राय हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, इनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्योंकि इस तरह के तमाम सबूत हैं कि जितनी भी चीजें दान में दी गई, जितनी बड़ी बड़ी चीजें दान में दी गई, वो उन्होंने उसको कहीं भी रिसीट नहीं दिया और उनका आता पता नहीं है। चाहे वो हीरे का लॉकेट हो, चाहे प्रभु श्री राम के खड़ा हो, तमाम इस तरह के सामान पॉसिबिलिटी कैसे बनती है भाई? ये चंपत राय की घोर लापरवाही है। देखिए चंपत राय की घोर लापरवाही है। चंपत राय बचेंगे नहीं, ये मान के चलिए। चंपत राय को भी एक दिन जेल जाना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रभु श्री राम के साथ जो द्रोह करेगा वो दंड का भागीदार होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये पक्का मान के चलिए, वो जेल जाना उनका तय है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी प्रथम रिपोर्ट आई है और ये दूसरी रिपोर्ट अभी आने दीजिए। ये लोग सारे लोग जेल की हवा खाएंगे। और अभी जिस तरह से वहाँ एसआई जो पुलिस ने इनको ऑन रिमांड 8 लोगों को दिया है। देखिए ऑन रिमांड 8 लोगों को ऑन रिमांड लिया है के लिए एप्लीकेशन दिया है। तो रिमांड पे आने के बाद देखिएगा और भी चीजें खुलेंगी। और योगी आदित्यनाथ जो दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी आप जान लीजिए। विकास पांडे जी, पंकज रस्तोगी जी ने हालांकि आपका काम आसान कर दिया है, लेकिन मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी ये
कि चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी कार्रवाई होगी क्या आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे लगता है आदित्य जी, विषय की गंभीरता बहुत अत्यंत आवश्यक है। और विषय कितना गंभीर है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम से जुड़ा विषय है और करोड़ों करोड़ सनातन प्रेमियों की आस्था से जुड़ा विषय है। डे वन, अगर आप याद हो, मैंने आपसे पहले फेज में कहा था कि जिस दिन हमने, आपने और पंकज जी भी उस डिबेट में बैठे थे, जब मैंने ये स्पष्ट रूप से कहा था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डे वन पहली सभा में अपनी स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी सरकार करके रहेगी, जांच कराएगी। अब विधि सम्मत व्यवस्था पे आते हैं कि आखिर विधि सम्मत व्यवस्था इसको अलाउ कहाँ करती है? क्या इसके अलावा कोई और व्यवस्था हो सकती है? मैं आपके और आपके हजारों दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ कि जांच, अगर सरकार इसमें किसी भी प्रकार से ढीला हवाली बरतती तो अभी प्रारंभिक जांच के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज की गई, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, रिमांड पर लिया गया, और इसमें अभी फाइनल जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो आना बाकी है, और उसके बाद तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब दिक्कत यहाँ पर है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, मैंने अभी आपको एक दोहा सुनाया था, एक चौपाई सुनाई थी, और आपने उस पर बड़ी व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। मैं तो कहता हूँ आपके हजारों दर्शक इसके मूल को बस समझे, मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं आप पर भी नहीं छोड़ता और अपने पैनलिस्टों के भी मूड पर नहीं छोड़ता, मैं हजारों दर्शकों पर छोड़ देता हूँ। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। किसी को यह समझ में आया कि बिनु पैसारे पैसा लेना चाहिए, किसी को यह समझ में आया कि भगवान की कृपा से जो लोग आते हैं वो भगवान की कृपा से दर्शन करते हैं, तो किसी को कृपा समझ में आई। तो यहाँ पर वो लोग भी, देखिए दुर्भाग्य यहाँ पर यह है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश यादव आते हैं, कहते हैं राम मंदिर के चंदे में गोलमाल हुआ है, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार ने जांच की, कार्रवाई विकास पांडे जी, लेकिन देखिए विपक्ष तो सवाल करेगा ना, विपक्ष तो सवाल पूछेगा, क्योंकि राम नाम का लेकर ही आप सत्ता में आए। ठीक है, मेरी बहन है आप, मैं आपसे हाथ जोड़ लेता हूँ, मुझे दोबारा मत बोलने दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरी बहन है आप, क्योंकि ये हजारों लोगों के मन में जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, जो एक भ्रम का जाल और पूरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इसके अलावा कुछ नहीं। सवाल ये उठता है कि सनातन पर ही प्रहार क्यों? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए? ठीक है, राम मंदिर पर सरकार ने जांच कराने से कहीं हीलावाली की, सरकार ने एफआईआर करा के गिरफ्तारी करने में हीलावाली की नहीं की, तो फिर आखिर वो लोग जो लोग कहते हैं मेरे सपने में मेरी नानी आती है और कहती है ऐसे राम मंदिर में तो मैं कदाचित दर्शन नहीं करूंगी, वो लोग जो कहते हैं कहीं एक पत्थर लग दो, एक झंडी गड़ा दो, हो गए भगवान जी तैयार, तो वो लोग जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि राम साहब काल्पनिक होते हैं, तो अगर उन लोगों को, अगर आप उन लोगों से, उन लोगों के विषय से, उन लोगों के मंतव्यों से ये डिबेट तय होगी, इस आम मानस का विवेक तय होगा, मुझे नहीं लगता कि देश के लोग उनके विवेक से तय होने वाले। देश के लोग इस बात से तय करेंगे कि भगवान राम के प्रति उनकी अगाध अनंत काल तक चलने वाली 500 साल की तपस्या का परिणाम है राम मंदिर। ये किसी की कृपा से नहीं हुआ, ये भगवान राम के 500 साल के हमारे सबके तप से संभव हुआ है। और वहां आकर के लोगों ने क्या क्या नहीं किया राम मंदिर के ऊपर, अदिति जी कोई नहीं भूल सकता कि अंतिम समय तक अपने वकील खड़े करके लोग ये कहते रहे कि नहीं साहब राम मंदिर का अभी निर्णय मत दीजिए, क्यों खड़े करते रहे, और आज आगे साहब विकास पांडे जी, लेकिन देखिए सवाल भी तो वही है ना कि 500 साल तक, 500 सालों तक हमने जिस दिन का इंतजार किया, जिस तारीख का इंतजार किया, जो तारीख आई, सभी उसके साक्षी बने, तो हमारा है, राम मंदिर के दर्शन करने गए, लेकिन जो चढ़ावा चढ़ाया प्रभु श्री राम के दरबार में वो गायब हो गया। सबसे पहली चीज अखिलेश यादव ने कहा कि काकभुसुंडी जी की मूर्ति गायब है। अदिति जी, क्या मूर्ति गायब है? नहीं गायब है। एक नेता, जिम्मेदार नेता को बयान देने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि अदिति जी एक मिनट, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच में सालार मसूद गाजी की मजार को लेकर के, जहां उनके खुद के नेता वकार शाह उस कमेटी में, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, उनके ऊपर गोलमेल के आरोप लग रहे हैं, एक शब्द नहीं बोला सालार मसूद गाजी में, क्योंकि इनका उद्देश्य ये है 20 तो हमारा है, 80 को बंटवारा है। ठीक है, इनका उद्देश्य ये है। समस्या यहाँ नहीं है कि राम मंदिर फैला रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, भ्रमित कर रहे हैं जनता को, नैरेटिव सेट कर रहे हैं क्या 2027 के चुनाव का, और क्या राम का नाम जप कर मंगल करना चाह रहे हैं पार्टी का? देखिए, मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपने घर से चंदा ले आकर के या अपने घर की जमीनें बेच करके नहीं मंदिर का निर्माण किया है, और ना उनके घर के प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम सबके हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, आप ये देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस समय इटावा में जो उनका प्रभु शंकर भगवान का एक मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा,
तो वो मंदिर का स्थापना वो कर रहे हैं, तो उनको या हमें या किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कितने लेवल का सनातनी है या कौन कितना पूजा पाठ और भक्ति में इस समय लीन है या हमेशा से रहा है या उसका पारिवारिक क्या रहा है बैकग्राउंड। बात यहाँ ये है, हमने कभी नहीं बोला कि हम सनातनी धर्म के विरोधी हैं या हम सनातन धर्म। मैं ये समझती हूँ हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो जनरेशन है, वो सिर्फ मंदिर की घंटी बजाने से या सिर्फ राम राम कहने से आगे नहीं बढ़ने वाला है। जो सनातन पे, सनातन की गंदी राजनीति करके और सनातनियों के आंख में धूल झोंक करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोगों की श्रद्धालुओं की भक्तियों की जिस तरीके से मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है। मैं कहती हूँ कि आजादी के बाद राम मंदिर की जो रसोई होती है, राम रसोई, भारतीय जनता पार्टी के सिलेंडर की जो क्राइसिस चल रही थी उस राज में पहली बार वो भी बंद हुई। तो ये सारी चीजें, तो भाई हमारा तो सबसे पहला फंडा ही ये है कि हमने आपसे मांगा हमें स्कूल दो, हमें आप एजुकेशन दो, हमें हॉस्पिटैलिटी दो, हमें अच्छी सड़कें दो, हमें ब्राइट फ्यूचर दो। लेकिन आपने क्या बोला? राम मंदिर देंगे, राम मंदिर देंगे, राम मंदिर देंगे। चलो भाई वो भी स्वागत है, राम मंदिर दे दो, कोई बात नहीं। उसके बाद वहां पे सबकी जिसको हम कहते हैं सर्कल रेट से कम पैसों पे सबसे जमीनें खरीदी गई, पहले वो सबको दुखी किया गया। इसका नतीजा था कि ये अयोध्या आ रहे। दूसरी चीज, मंदिर के नाम पे आपने जिस तरीके से आप लोगों को छल किया, उसके बाद अब ये जो सनातन का आपने टैग लगा के आप घूम रहे थे, तो जिसको कहते हैं ना कि भगवा वेश में जो एक जिस तरीके से रावण ने किया था ना अदिति जी, कि भगवा वेश धारण करके और माता सीता का हरण किया था, ये वो भगवा वेश है कि भगवा धारण करके और ये कब कहा क्या लूट के डकैती करके ये चले जाएंगे। भगवा को आपने देख लिया, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इसीलिए मैंने कहा था अदिति जी, समझ रहे हैं उदाहरण क्या मिला, भगवा वस्त्र धारण का। ये भगवा को बदनाम करना चाहते हैं। ये देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज आपके हजारों दर्शक देखेंगे कि समाजवादी पार्टी ने ऑन डिबेट भगवा को बदनाम करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रखी। उसी भगवा, उसी सनातन में हम रावण का पुतला दहन करते हैं, उसी सनातन में हम रावण का पुतला दहन करते हैं जिस सनातन में भगवा को बदनाम करने की साजिश रच रही। इससे बड़ा प्रश्न कोई आदित्य जी आपकी सनातन से आती है, लेकिन ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहने की जरूरत है। ये षड्यंत्र समाजवादी पार्टी का, आज इनकी पैनलिस्ट ने ऑन डिबेट ये स्वीकार कर लिया कि समाजवादी पार्टी भगवा से कितनी नफरत करती है। अरे हमने तो उस रावण का पुतला जलाने का काम किया और आप भगवा को बदनाम कर रही है उस रावण की आग लेकर के। विकास पांडे जी, भगवा को बदनाम तो वो लोग भी कर रहे हैं ना, भगवा को बदनाम तो वो लोग भी कर रहे हैं जो राम नाम का चोला ओढ़कर चोरी कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। क्या भगवा को बदनाम नहीं कर रहे हैं? क्या भगवा और सनातन की बदनामी वो लोग नहीं कर रहे हैं? वो आरोपी नहीं कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी सजा उन आरोपियों को नहीं मिलनी चाहिए? 100% मिलनी चाहिए, 100%। रविदास मल्होत्रा का बयान सुन रहे थे। शौर्या जी, समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं इस मामले को लेकर। ट्रस्ट जिससे मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी खुद सनातनी है, उन्होंने जो है भगवा चोला पहन रखा है। तो इस जो ये इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, इसकी अकाउंटेबिलिटी उनको लेनी पड़ेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं या चाहे भगवा चोला पहने हैं, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ेगा। ऑटोनॉमस बॉडी है वो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उसका गठन हुआ है और मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। शौर्या सिंह जी, सरकार आपकी ये तो क्या बड़ी बात हो गई, उसको आगे कर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये तो वही बात हो गई कि कलम आपकी, दवात आपकी, किताब आपकी, पन्ने आपके, अब उस पे कहानी लिखेगा कौन? कहानी लिखेंगे भी आप। और इतनी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर हो गई है कि इनके सवाल ही, इनके चिट्ठे इतने खुल चुके हैं कि जहां डिबेट करके, जहां इनके नेताओं को, हाँ मैं इनकी गलती नहीं कहूंगी, इनके नेताओं को, सीनियर नेताओं को जहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके आम जनता को किसी भी सिचुएशन की अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए, वहां पे ये वो ना करके ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी ने ये किया, अखिलेश यादव जी ने ये बोला, इन्होंने ये बोला,
ये बोला, ये करते हैं ये। तो इनको पहले अपने जो कर्म कांड इनके उजागर हो रहे हैं, जो प्रभु श्री राम स्वयं कर रहे हैं इनके कांड उजागर, तो इन लोगों को खुद ब खुद जो है, जो एक कहानी बचपन में हमने सुनी थी ना कि एक हथौड़ी जो है वो गिर जाती है समंदर में, तो वो जो जल की रानी होती है वो बाहर आके स्वर्ण की हथौड़ी देती है। तो उसी तरीके से प्रभु श्री राम जो है ना, वो भी एक कहते हैं ना कि वो इन लोगों का पाखंड और आडंबर इन लोगों ने जो फैला रखा था ना, वही उसको उजागर कर रहे हैं। तो इतनी ठीक है। बेचैनी इन लोगों में पंकज होना, रस्तोगी इतना जी, क्या लगता है भाई, इतना प्रभु श्री राम जो बोलना है क्या आडंबर है? और पाप को उजागर कर रहे हैं? देखिए, पहली किसके बात दावे आपने में जो कितना अभी दम है? आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि वहाँ जो न्यास बना है वो एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना और वो ऑटोनोमस बॉडी है। योगी आदित्यनाथ ने के संज्ञान में आने के बाद जिस तरह से एसआईटी का गठन होता है और जिस तरह से उसमें कार्रवाई होती है, समाजवादी पार्टी के लोग वो भूल गए जिस तरह से राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी और सरयू को लाल करने का काम और कोठारी बंधुओं के खून से इनके हाथ सने हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से चंपत राय हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे आपके अनिल मिश्रा हो, निश्चित रूप से राम भक्तों के ऊपर एक कुठाराघात हुआ है। राम भक्त ये चाहते हैं कि जिस तरह से चंपत राय की प्रबल भूमिका दिखाई दे रही है, जिस तरह से तमाम जो दान दक्षिणा जितनी चीजें आई सब चंपत राय ने स्वीकार किया, और टिन्नू यादव हो चाहे और भी जितने लवकुश मिश्रा हो या जो भी हो, उन्हीं के रिकमेंड पे वो सब भर्ती हुए। उनको बार बार कहा जाता था चंपत राय की जिम्मेदारी इसलिए बनती है अदिति जी क्योंकि वो उसके न्यास के महासचिव हैं, तो ये कहने से वो मुकर नहीं सकते कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो वो जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी। उनको तो बल्कि स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे गोपाल राव हो चाहे अनिल मिश्रा हो, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे, पर सस्पेंस बरकरार है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। लेकिन ये जान के चलिए जिस तरह से चाहे वो 200 वहाँ जो है आपके हरियाणा के सिंधी समुदाय ने वो दी हो, क्या बोलते हैं, सोने चांदी की ईंटें, चाहे लखनऊ से अनुराग रस्तोगी ने 35 किलो चांदी का दिया दान किया, और चाहे तमाम इस तरह के बहुत से उदाहरण है कि जिसमें लोगों ने चांदी जड़ित, हीरा जड़ित तमाम चीजें दी, वो सब चीजें कहाँ गायब है उनका कोई अता पता नहीं। इस बात का चंपत राय कोई जवाब नहीं दे पा रहे। हम कोई चंपत राय का फेवर करने के लिए नहीं बैठे हैं, जो गलती करेगा वो निश्चित रूप से वो दंड का भागीदार होगा, और जो राम से द्रोह करेगा वो नष्ट हो जाएगा, वो चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे आपके गोपाल राव, ये निश्चित मान के चलिए जो राम से द्रोह करेगा वो नष्ट हो जाएगा, है कि रामद्रोहियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और आप ये तय समझ लीजिए कि जिस तरह से पुलिस ने अभी 8 लोगों को रिमांड पे लेने के लिए एप्लीकेशन दिया है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि तमाम सबूत सामने आएंगे जिसमें चंपत राय हो चाहे ये लोग भी फंसते नजर आएंगे, और ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इनके हाथ इसमें सने हुए हैं, ये इसको इनकार नहीं कर सकते, ये तय मान के चलिए। क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री है, मुखिया है, दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री है, उन्होंने बाकायदा मना कर दिया कि हमारे किसी कार्यक्रम में चंपत राय शामिल नहीं होंगे। पंकज रस्तोगी जी, अगर अखिलेश यादव इस मामले का खुलासा नहीं करते तो क्या अभी तक ये गोलमोल चीजें यहाँ पर चलती रहती? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, कोई ये कहिए कि खाली अखिलेश यादव के करने से खुलासा हो गया, ऐसा नहीं है। जिस तरह की चीजें संज्ञान में आती हैं, अगर कोई संज्ञान में देता है तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जाता है। और इस तरह जो प्रभु श्री राम का आज तक दर्शन नहीं कर सका, उनको इस तरह की बात नहीं कर सका, वो क्या बात करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? आज वो प्रभु श्री राम को याद आ रहे हैं। कांग्रेस ने हलफनामा कांग्रेस ने एफिडेविट दे रखा था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, तो ये लोग क्या बात करेंगे? लेकिन समाजवादी पार्टी को मौका तो दे दिया गया ना। राहुल गांधी जिस तरह का स्वांग रचते हैं, जो अपने कपड़े के ऊपर जो है बताइए वो रामनामी दुपट्टा उल्टा ओढ़ लेते हैं, कपड़े के ऊपर क्या नाम है, पैंट शर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेते हैं। तो इस तरह के स्वांग रचने वाली कांग्रेस और आज सनातनी हिंदुओं को नसीहत देने वाली समाजवादी पार्टी, इनका कुर्त जनमानस जानता है, अच्छी तरह से जानता है। और देखिए जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो कहीं भी बख्शने वाले नहीं है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो एनडीए की सरकार, इसमें किसी को बख्शने वाली नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये जितनी लोगों ने चोरी की है सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी चीजें बरामद होंगी, चाहे जिन लोगों की संपत्तियां वो भी जब्त होंगी और इस पे सार्थक परिणाम सामने आएंगे। ठीक है पंकज रस्तोगी जी। विकास पांडे जी, सार्थक परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कब तक हो जाएगा? और क्या केवल चंपत राय के इस्तीफे की मांग की जा रही है, अनिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन क्या केवल इस्तीफा सफिशिएंट होगा? केवल इस्तीफा दे देना उनका सफिशिएंट हो जाएगा क्या? माफी मिल जाएगी उन्हें इस्तीफा देने के बाद, या कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आएंगी उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी वो हम सबके सामने आएगी। वो इस्तीफे के रूप में हो या एफआईआर में नाम बढ़ाने के बाद उन पर विधि सम्मत जो कार्रवाई की जाएगी उसके प्रारूप में हो, वो जो भी चीजें होंगी। देखिए हीला हवाली अगर सरकार करती तो एक बार समझ में आती चीजें, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने
सरकार की सजगता के बाद भी, माननीय मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की लगातार सक्रियता के बाद भी, उसके बाद भी लगातार वो इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसके मूल में जाइए। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था आपको कि तमाम सी चीजें, बार बार मेरी बहन अभी कह रही थी कि चंदे को लेकर के बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जेब, इन लोगों ने अपनी जेब से थोड़ी ना मंदिर बनाया है। अरे भाई, आपके अखिलेश यादव अपनी जेब से अपने घर में मंदिर बना रहे होंगे, हम सबने गाड़ी कमाई का पैसा देकर के मंदिर बनाया। मैं चुनौती देता हूं, आज जो सबसे ज्यादा चंदे पर और मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अगर वो 1 रुपए का भी दिखा दे मुझे, 1 रुपए भी का भी उन्होंने योगदान श्री राम मंदिर के बनाने में किया हो, तो मैं वो हार जाऊंगा। लेकिन उन लोगों को सबसे ज्यादा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाई दे रही। अगर योगदान नहीं दिया है तो सवाल नहीं पूछ सकते क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग? मैंने क्या कहा अभी आपसे? सवाल पूछना आपका काम है, आप पूछे। और सवाल आप कब पूछेंगे? जब सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार जेल भेज रही है। लेकिन आपकी मंशा तब जब जाहिर होती है। मैंने क्या कहा आपको कि सवाल ऐसे लोग पूछेंगे जो कहेंगे कि मेरी नानी सपने में आई और ये कहती थी कि राम मंदिर, हम ऐसे राम मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे। जो कहते थे कि एक जगह पत्थर रख दो, झंडा गड़ा दो, वहां हो गए भगवान तैयार। जो कहते थे कोर्ट में हलफनामा दे करके कि राम काल्पनिक है। ऐसे लोग आपके मैं विवेक पे छोड़ता हूँ कि आपके घर में एक बच्चा है। सिंह जी जवाब दीजिए भाई। राम को काल्पनिक मानने वाले राम की बात कर रहे हैं, चढ़ावे की बात कर रहे हैं। चढ़ावे का एक आपने रसीद दिखा दी, रसीद दिखाने से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया कि आप राम मंदिर। अरे भाई, अखिलेश यादव ने दिया, राहुल गांधी ने दिया। मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूँ भाई, क्या आपकी जवाब किससे सुन लीजिए। समस्या आपके साथ ये है कि आप अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझने लगे हैं। आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, आप दूसरे के ठेकेदार नहीं हैं। और आप 100 रुपए का चंदा दे करके हजारों करोड़ लूट लेंगे, इसका आपको लाइसेंस थोड़ा मिल गया है कि आपने एक पर्चा ले लिया, हमने चंदा दिया है, आपने एक चंदा दिया है। आप 100 रुपए का चंदा देके 100 करोड़ रुपए नहीं ना लूटेंगे। 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खेल रहे हैं आप। आपको शर्म नहीं आ रही है? और 20 दिन में आपको 20 दिन लग गए आपको प्रभु श्री राम मंदिर की FIR दर्ज करवाने में। किस विधि से आप कानून चला रहे हैं? किस विधि से प्रदेश चल रहा है? सबरीमाला और जय गुरु। अरे सबरीमाला छोड़िए, आप सबरीमाला के चक्कर में मत रहिए। आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं मंच पर कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, तो मैं कह रहा हूं कि आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। पांडे जी, अगर आपको प्रथम दृष्टया मालूम, आस्था से खिलवाड़ नहीं कर रहे पांडे जी जब ये बताइए, आपको प्रथम दृष्टया ये मालूम चल गया कि चोरी हो रही है और चोरी हुई है, तो आप अगर पाक साफ थे, आपकी नीयत में खोट नहीं था, तो आपको प्रथम दृष्टया FIR करवा देनी चाहिए थी। और आप हमें बता दीजिए कि SIT का प्रावधान भारतीय संविधान में या किसी भारतीय कानून विधि में है? आप 18 बच्चे काल कबलित हो गए, आपने पुनः SIT गठित कर दी हर जगह। क्या ये प्रदेश SIT से चलेगा? और 2019 के बाद से आप राम मंदिर पर 21 SIT गठित कर चुके हैं। एक की भी अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है? आप तो विकास पांडे जी स्पोक्स पर्सन है भाजपा के, आप बता दीजिए किसी एक SIT के बारे में कोई एक रिपोर्ट आई हो? क्या सपा और भाजपा, क्या सपा और कांग्रेस का होना क्या इस देश में अभिशाप माना जाएगा और आप ठेकेदार हो जाएंगे इस धर्म के? 120 करोड़ हिंदुओं के आप ठेकेदार हैं, और ठेकेदार रहते तो इस तरह की चोरी की FIR होने में आपको 20 दिन लगते। जिस कांग्रेस के द्वारा राष्ट्र निर्माण के बाद आज आप यहाँ पर इतने विकसित अवस्था में, आप 2014 से इस देश को खोखला कर रहे हैं, 2017 से प्रदेश को खोखला कर रहे हैं। जवाब देने दीजिए, आप वक्त की कमी है। आप बता दीजिए 21 SIT में एक भी है? मैं अदिति जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, पांडे जी बता दें कि 21 SIT में से एक का रिपोर्ट आया। मान सिंह जी, विकास पांडे जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल आदित्य जी, मुझे लगता है कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी होना अभिशाप है। हाँ, बिल्कुल अभिशाप है। अभिशाप इस बात में है कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो सबसे ज्यादा प्रश्न उठाने का काम आपने किया। आपकी आधी भाजपा में कांग्रेसी है, आपके आधे प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेसी हैं। आप अपने प्रधानमंत्री से बोलिए, आप अपने अमित शाह जी से बोलिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से बोलिए। अभी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेसी बनाए गए हैं। आप क्यों नहीं अपने प्रधानमंत्री से प्रश्न करते हैं? क्यों नहीं अमित शाह से प्रश्न करते हैं? क्यों नहीं नितिन नवीन से प्रश्न करते हैं?
करिए ना, ठीक है है क्षमता, विकास पांडे जी, मान सिंह जी। है क्षमता करने की ठीक प्रश्न। है, देखिए समय की कमी है विकास पांडे जी, मान सिंह जी, मुद्दे को आप लोग डिटेल करने की बात कोशिश करेंगे कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी लेकिन देखिए और सवाल ये कांग्रेस। है, सवाल चलनिया ये बोले लगातार बना जिसके है, 72 मुद्दा तो यही है ये दीदी सवाल जी, लगातार बना मुद्दा हुआ तो है यही है कि चंपत मंदिर राय से और अनिल नफरत, मिश्रा चोरी पर करें कार्रवाई आप, होगी, डकैती करें आप, के मेंबर्स पर क्या है? मुकदमा और दर्ज प्रश्न होगा पूछ दे या कांग्रेसी नहीं और होगा, या फिर सफाई बड़ी तो हो जाए मछलियां पाप। और मगरमच्छ एक बार फिर से बचकर निकल जाएंगे और छोटी मछलियों की बलि देती जाती रहेगी। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आदित्य बहुत बहुत जी, शुक्रिया किसी आप सभी खास इन्हीं मेहमानों के का। नृपेंद्र मिश्रा ठीक है। का कथन है कि ये डकैती है, जाइए ना पूछ लीजिए नृपेंद्र मिश्रा से। और आप पत्रकार महोदय कह रहे हैं ना, कार्रवाई जो है वो तेज होती जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ सियासत भी गरमाई हुई है, विपक्ष भी सवालों के बाढ़ छेड़ रहा है और ये कह रहा है कि क्या छोटी मछलियां ही हर बार पकड़ी जाएंगी और जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े राक्षस हैं, वो बचा लिए जाएंगे। क्या सच में मेहरबानी की जा रही है ट्रस्ट के सदस्यों के ऊपर? क्या सच में इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है या फिर आने वाले वक्त में कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिलेगी? फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए जेल तो जाएगी।